पड़ेगा और ना ही लंबा युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा और ना ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के इंतजार करना पड़ेगा, ना ही किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। खैर तब 15 दिन तक आप लोग भी पुलिस वाला में लग गए। कभी कुछ विवादित बयान दे दिया तो 15 दिन तक उस विवादित बयान में लग गए। फिर अब की आएगा वो नौकरी मांगने के लिए नौजवान, फिर उसको मार। भी युवाओं के लिए जब भी आरजेडी महागठबंधन से जब प्रश्न करती है किसी भी मीडिया, तो कहती है कि जब बीजेपी 2 करोड़ कहकर नहीं दी तो आप हमसे प्रश्न करने वाले। जब मुद्दा जब हाईलाइट हो गई फिर बीजेपी उनके समर्थन में उतरी। इससे पहले क्यों नहीं उतरी थी जब वो पटना में आई थी आंदोलन करने? नहीं नहीं, बीजेपी के लोग हमेशा उसके एमएलसी नवल किशोर जी के साथ बैठे हुए हैं। आज हम कुछ बातें करेंगे नौकरी रोजगार के ऊपर कि आखिर सिर्फ बातें बिहार में चलेगी कि धरातल पर देखने को भी कुछ मिलेगा। चाहे शिक्षक बहाली की बात किया जाए या फिर प्रशासनिक विभाग की बात किया जाए या फिर राजस्व विभाग की बात किया जाए, तमाम प्रकार की बिहार में रिक्तियां खाली है, लेकिन अभी तक कुछ देखने को मिला नहीं है। थोड़ा इंतजार का मजा अभी तक मिल रहा है। आप बहुत बहुत सबसे पहले वेलकम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इंतजार का मजा तो पिछले 2022 में भी किया जा रहा था अभी महागठबंधन की तरफ से, लेकिन क्या ये 23 भी इंतजार में ही गुजरने वाला है कि युवाओं के लिए कुछ मिलने की संभावनाएं भी है? वो जो कलम तेजस्वी यादव को जिस कलम से सिग्नेचर करना था फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख नौकरी का, वो कलम ही अभी नहीं बना है। वो जब कलम मार्केट में बन जाएगा तब ना उसे सिग्नेचर करेंगे ये लोग, तब ना नौकरी मिलेगा। ये नौकरी के अलावा छोड़ के बके इधर उधर की बात करते हैं, आंख मिचौली खेल खिलवाते हैं नौजवानों के साथ और पढ़े लिखे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और जो गरीब के बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गांव गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चा पढ़े, और फिर जो ये पाखंड निर्मित करते हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी तो पाखंडियों की बात को समझ जाता है। तो ये सत्ता में बने रहने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए ये गांव गरीब किसान और मजदूर के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए आंख मिचौली खेल खेलते हैं। 13 तारीख से 13 फरवरी यानी कि 11, 12, 13 से जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि फिर से रास्ते पर उतरने की फिराक में है शिक्षक अभ्यर्थी, जो भावी शिक्षक 7वीं चरण की अभी जैसा कि भैया ने बताया, तो वो लोग रास्ते पर उतरने की फिराक में। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से लाठी डंडा चलेगी और फिर से वही घर के लिए फिर से आप भागिए और पटना छोड़ के निकलिए? अच्छा, इन निर्दयियों के साथ और इन निर्दयता से कर क्या सकता है? ये कुछ करने वाला है नहीं। जब नौजवान आएंगे अपनी बातों को रखेंगे, 7वें चरण के शिक्षक अपनी बात को रखेंगे, पुलिस उसको मारेगी, किसान धरना पर बैठेगा 3 महीना तक, वो अपने मुआवजा के लिए किसान के घर में बेटी बहन के घूस के मारेगा। सरकार, आप कोई चीज़, आप भ्रष्टाचार की बात उठाइए, आप रोजगार की बात उठाइए, आप यूरिया डीएपी की बात उठाइए, किसान मुआवजा की बात उठाए, तो उसको हर हाल में पुलिस से रौंदवाती है ये सरकार। यही इसका आधार बन गया है। और बुझता है कि अब जैसे पुलिस से मार खिलवाया बक्सर में, तब 15 दिन तक आप लोग भी पुलिस वाला में लग गए। कभी कुछ विवादित बयान दे दिया तो 15 दिन तक उस विवादित बयान में लग गए। फिर अब की आएगा वो नौकरी मांगने के लिए नौजवान, फिर उसको मार खिलवाएगा तो 15 दिन उसमें लग गए। तो ये लोग दिन काटते हैं, ये डाइवर्ट करते हैं मामला को। ये कहीं कुछ करने वाले नहीं, इनको राज्य से और राज्य की जनता से, नौजवानों किसानों से मजदूरों से कुछ लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है बीजेपी को क्या लग रहा है कि ये जो शिक्षा मंत्री या फिर जो भी महागठबंधन के जो भी मंत्री हैं जो टिप्पणी करते हैं, तरह तरीका के नए नए टिप्पणी करते रहते हैं, क्या ये सोची समझी चाल होती है या फिर बुला जाता है, उनकी मतलब जीभ स्लिप कर जाता है? किसी के कोई जीभ स्लिप नहीं करता है, सब बहुत होशियार चंद है। ये सिर्फ आपके माइंड को, हमारे माइंड के, नौजवानों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये बोलता है। ये वही बात है कि आपके दरवाजा पर रात में एक आदमी गाली लिख के चले गए और दूसरा आदमी आए और बोले कि कोई पेंट कराना है फ्री के तो पेंट करा लीजिए। एक भाई गाली देगा, दूसरा आदमी पेंट करा के सिंपैथी गेन करेगा। एक आदमी मार खिलवाएगा, दूसरा आदमी कहेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी क्या कर रही है अभी युवाओं के लिए? जब भी आरजेडी महागठबंधन से जब प्रश्न करती है किसी भी मीडिया, तो कहती है कि जब बीजेपी 2 करोड़ कहकर नहीं दी तो आप हमसे प्रश्न करने वाले कौन होते हैं? उनका बस एक ही जवाब आता है, आप भी जानते हैं। नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, हम हमारे विचारधारा पर उछलते हैं।
वही तो। हम तो पूरे दुनिया के साथ और देश को पूरा ट्रैफिक हमने 6 लेन 8 लेन दे दिया, इस गंगा पर 14-15 को पुल दे दिया, बन रहा है रोज, ये नहीं बुझा रहा है। और हमने छोटे छोटे सेक्टर में बहुत लोगों को जॉब दिया है और जॉब दे ही रहे हैं। उत्तम भारत और उत्तम बिहार बनाने की जो योजना भारत सरकार की है, उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरता जा रहा है। हम सिर्फ पाखंड की बात नहीं करते हैं, हम कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते हैं, हम कोई दौड़ा दौड़ा के उसको मारने की बात नहीं करते हैं, हम किसानों के माँ बहन के घर में घुस के मारने की बात नहीं करते हैं। ये अपनी बात करें ना। युवाओं के लिए आगे बीजेपी की क्या रणनीति? हमारी सरकार 2025 में यहाँ बनेगी, 24 में दिल्ली में बनेगी। निश्चित रूप से एक भी पद खाली नहीं रहेंगे, सारे नौजवानों को जगह पर सेटल कर दिया जाएगा। मेरा लास्ट प्रश्न है सर, जो बक्सर में जो किसान के लेकर जो आंदोलन हो रहा है, वहाँ पे एक बीजेपी कहा जा रहा है कि एक नेता की किसी की हत्या की मतलब साजिश किया गया। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो बताया गया केंद्रीय मंत्री की तरफ से। तो वो जो किया गया, क्या लगता है कि विपक्ष के द्वारा ही किया गया? विपक्ष के द्वारा काहे किया जाएगा? वो टोटली ये स्पॉन्सर है नीतीश कुमार जी का और महागठबंधन का। लोग, बिहार के लोग घबरा गए हैं कि करेगा क्या। ये रोज कव्वाल कव्वाला के तरह अपने में बतियाता है, वो सवाल करता है, जवाब देता है और तीसरा आदमी मुंह देखते रहता है। से घबरा कि ये प्रकरण चल रहा है और बक्सर के प्रकरण तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना लंबा चला जब मुद्दा जब हाईलाइट हो गई, फिर बीजेपी उनके समर्थन में उतरी। इससे पहले क्यों नहीं उतरी थी, जब वो पटना में आई थी आंदोलन करने? नहीं नहीं, बीजेपी के लोग हमेशा उसके बक्सर के लोगों के साथ थे और सरकार से डिमांड भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है, बीजेपी किसानों के पक्ष में ही काम करती है और किसान आंदोलन में बीजेपी के लोग मैक्सिमम लोग साथ थे, ये कहने की जरूरत नहीं है। और देखिए जो एक मौत भी हुआ है वो बीजेपी के लोग थे। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि अब बीजेपी वाले एक्टिव हो गए हैं। जब वो आंदोलन स्टार्ट किए थे, पटना में गए, तो उस वक्त वो क्यों सोए हुए थे? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। इसके ऊपर क्या कहें? तो क्या करते, जब हम कुछ नहीं करते हैं तब ये कहते हैं कि बीजेपी वाले लोगों ने उकसाया है, और नहीं करते हैं तो कहते हैं ये लोग कहाँ गए थे। अरे सरकार आपके पास है तो आपको ना करना है। तो जो जिसके हाथ में सरकार है वही अगर सूद नहीं लेगा, सरकार सूद नहीं लेगी जनता के लिए, तो आप पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए हैं, आप फार्म हाउस बनाने के लिए हैं और घूम घूम के समाधान यात्रा के नाम पर आप ये जो ऐशो आराम कर रहे हैं, सरकार के पैसा खर्च कर रहे हैं, जनता की नमक से कफन तक का जो टैक्स लेते हैं उसके पैसा का मिस यूटिलाइज करते हैं। आपको थोड़ा सा शर्म हाया नहीं लगता है? आप उन गरीबों को, उन नौजवानों के चेहरा पर भी तो एक बार झांक के देख लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। एक प्रश्न शिक्षक के ऊपर भी बात कर लीजिए, क्योंकि आप शिक्षक के नेता हैं। शिक्षकों के लिए क्या आगे कुछ होने की संभावनाएं है, या फिर बीजेपी की ही फिर आने की संभावना है, उसके बाद ही कुछ होगी? ये क्या करेंगे सो तो भगवान मालिक है, लेकिन हम लोग संघर्ष सदन से सड़क तक ऑलवेज शिक्षकों के लिए करते रहेंगे। तो अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? ना, ये लोग लंबा दिन तक रहबे नहीं करेगा, अपने तो इंतजार कुछ करेगा, अपने सब खात्मा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। अभी महागठबंधन की सरकार लंबा नहीं रहने वाला है, ऐसा सर का कहना है। जैसा कि आपने सुना कि ये ना लंबा रहेगा और ना ही लंबा युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा, और ना ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के इंतजार करना पड़ेगा, ना ही किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। खैर, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है भविष्य में। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी। धन्यवाद।